हाँ भैया, जो आप मनी प्लांट का पौधा देख रहे हैं, मैंने ये कटिंग के द्वारा तैयार कर रखा है। और ये काफ़ी हेल्थी और काफ़ी बढ़िया पौधा है और बहुत हरा भरा दिख रहा है भैया। तो जो है ये मनी प्लांट के पौधे को जो मैं बनाता हूँ तो वो अपनी तरीक़ा से जो बनाता हूँ, क्योंकि मैं ज़रा गैर पढ़ा लिखा तो हूँ। तो जो है मैं काफ़ी सालों से नर्सरी में ही काम कर रहा हूँ, गिरी गोल्ड में। तो जो है मेरा बनाने का एक तरीका है, तो मैं आप लोगों को ये तरीका भी बताऊंगा और इसे हरा भरा बनाने का भी तरीका बताऊंगा कि मैं मतलब कौन सी खाद लगाता हूँ और क्या कौन सी मिट्टी भी डालता हूँ, क्या चीज़ से बनाता हूँ। तो आज की वीडियो आप मेरी कंप्लीट देखना भैया। तो इस तरीका से मैं जो मनी प्लांट का पौधा जो मैंने तैयार कर रखा है, तो ये पौधा कुछ ऐसा होता है कि जैसे बहुत से लोग कौन से कहते हैं कि चोरी से भी ले जाते हैं इसे काट के। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ऐसे चोरी से लगाते हैं तभी ये मनी प्लांट तैयार होता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये पौधा जो है बहुत शुभ और बहुत बढ़िया माना जाता है, घर पे जो लगाते हैं लोग बहुत शुभ पौधा माना जाता है। तो इसका एक कारण होता है, जैसे घर पे अगर ये मनी प्लांट का अगर पौधा किसी प्रकार से अगर आपके घर पर लग रहा है, तो एक तो पौधा ये सूखना नहीं चाहिए। अगर पौधा सूखता है तो उसको मैं हरियाली बनाने का ही कोई जानकारी दूंगा इस वीडियो में, कि जैसा कौन सा खाद आप डालोगे या कौन सी मिट्टी बढ़िया वाली बना कर डालोगे, उस तरीका से आप मिट्टी डालते हो तो पौधा तुम्हारा हरा भरा रहेगा। तो एक तो तरीका होता है इसका कि मॉस्टिक पे चढ़ाता हूँ इसे मनी प्लांट को। जैसे चौड़िया पत्ती करने की जो मॉस्टिक होती है वो बहुत मॉस्टिक बड़ी होती है, मोटी होती है, और एक मॉस्टिक हमारी छोटी होती है, जैसे मैंने ये लगा रखी है। तो इसी मनी प्लांट की जो पत्तियां आप देख रहे हो, ये ही पत्तियां आप चाहो तो इतनी चौड़ी हो जाएंगी, बड़े आराम से हो जाती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि मनी प्लांट की कुल 2-3 वैरायटी होती है। जो हरी वाली वैरायटी होती है छोटे पत्तों वाली, वो नहीं होती है। ये मेरी चौड़े पत्ते वाली और छोटे पत्ते वाली भी है, क्योंकि इसके चौड़े पत्ते भी हो जाएंगे और छोटे भी हो जाएंगे। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा भैया कि ये किस तरीका से आप लगाओगे और आपको हरा भरा किस तरीका से करना है। तो एक जो तरीका होता है, जैसा आपने ये मॉस्टिक देखी, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक नारियल की मॉस्टिक बनकर आ रही हैं, आप नर्सरियों पे मिलती हैं को। तो आप अगर जहाँ तक कोशिश है मिले वहाँ तक वो नारियल वाली मॉस्टिक मत लाओ। अगर मॉस्टिक लाओ तो वही मॉस्ट घास की आती है, एक मॉस्टिक घास आती है जिससे हम पौधे भी बनाते हैं मॉस्टिक घास से। तो उस घास वाली से लाओ। जैसे मैंने ये लगा रखी है, देखो ये वाली, तो इसमें मॉस्टिक घास ही है। तो वो घास जो होती है उससे जो है पौधा बहुत हरा भरा और अच्छा बना रहता है। और जो दूसरा तरीका है भैया, वो एक तरीका है कि जैसे अगर आपको ये मनी प्लांट अगर खूब बढ़िया तरह से अगर पौधा चलाना है, तो इसे एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये इंडोर प्लांट माना जाता है हमारी तरफ से। क्योंकि ये इंडोर प्लांट जो होता है इससे बहुत कम धूप चाहिए। तो इससे अगर आप चाहो तो जैसा कई बरंडे के बराबर में लगा लो, जहाँ पर बहुत कम धूप आ रही हो, मतलब 1 घंटे की मिल जाए, आध घंटे की मिल जाए, या छन के धूप मिल रही होगी, तो ये आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा। और आपने ये देखा कि बहुत से लोगों ने लगा दिया है कोटियों पे, तो ये मतलब ज़्यादातर मतलब बहुत तेज धूप में रख देते हैं। तो जब तेज धूप में रखते हैं पौधे के लिए, तो जिसकी पत्तियां जो है धीरे धीरे तेज धूप से जलनी चालू हो जाती हैं। तो वो आप बिल्कुल नहीं अपना। अगर गमले में अगर पौधा लगा रखा है तो उसे छाव धूप दोनों की ज़रूरत है। क्यों? हल्की धूप या फिर छनी हुई धूप आनी चाहिए। तो इस तरीका से आप अपने घर पे पौधा इस तरीका से जो मैंने बना रखा है, तो ऐसे ही अपने घर पर आप पौधा को बिल्कुल तैयार कर लोगे। मगर इतना ध्यान रखना है कि जैसा अगर इससे मॉस्टिक जो लग रही हो, तो पानी जो डालना है तो आपको इससे मॉस्टिक के ऊपर से ही डालना है। ये नहीं आप गमले के अंदर डाल रहे हो। अगर मॉस्टिक से डालोगे नहीं तो इसकी जो डोडर ये इसकी जो होती नहीं है, इसकी जो शाखाएं निकलती हैं हल्की हल्की मॉस्टिक की, वो चिपटती हैं इस पर। तो इसके अंदर जो नमी आती नहीं है, तो इस तरीका से वो नमी से ही ये मतलब पत्तियां हरी भरी रहती हैं। क्योंकि ऐसी जो चिपक जाएंगी तो वहीं से ही वो हरी भरी रहनी चालू हो जाएंगी। तो ये धार्मिक हिसाब से ऐसा होता है कि ये मनी प्लांट जो होता है बहुत शुभ पौधा माना जाता है। ये शुभ के तरीका से जो होता है कि जैसे अपने घर पर मनी प्लांट होता है, तो इस पर मतलब कुछ लोग तो मान्यता में ये कहते हैं कि मनी प्लांट बहुत शुभ माना जाता है, ये सूखना नहीं चाहिए और इससे धन की वर्षा भी मानी जाती है। हाँ भैया, एक बात और बताने जा रहा हूँ। जैसे आपने जो मनी प्लांट का पौधा अगर अपने घर पर लगा हुआ है, तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अगर वो नारियल वाली अगर मॉस्टिक आपको मिल रही है, वो तो अभी नर्सरियों पर बहुत सारी मिल रही है, तो आप जैसा नारियल वाली मॉस्टिक मत लगाना। मॉस्टिक वही लगाना
जिसमें हम जो लगाती है मॉस्टिक घास, जो मॉस्टिक घास की बनकर आती है, तो जो मैंने लगा रखी है, तो जो है इसके अंदर नमी ज़्यादा रहती है। और जो वैसी नारियल वाली होती है वो ऊपर से पानी डालो तो वो एकदम से सूखती चली जाती है। और जो मॉस्टिक वाली होती नहीं है उसके अंदर नमी पड़ी रहती है, तो पौधे से जहाँ से वो जड़ पकड़ता है वहीं से हरियाली बनानी चालू कर देता है। जैसे इस तरीका से आपने जो देख रहे हो, ये सारी बिल्कुल चिपकी हुई है, देखो इस पर। तो आप अगर मॉस्टिक वाली लगाओगे तो बिल्कुल 100% पौधा तुम्हारा सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। जहाँ तक कोशिश है मतलब नारियल वाली मत लगाना, मतलब मॉस्टिक घास वाली स्टेक लगाना, जो स्टेक जो बोलते हैं हम जो लोग, तो वो ही लगाना आप। तो आपका पौधा जो है मनी प्लांट का बहुत हरा भरा और बिल्कुल सही रहेगा। अब मैं तुम्हें ये जानकारी दूंगा कि जैसे मैंने इस पर कौन सी खाद वगैरह जो हम डालते हैं, छिड़काव करते हैं, इससे जो पौधा हमारा पत्तियां और ये सारी चीज़ें बढ़िया रहती हैं, इससे कोई भी बीमारी या फंगस नहीं लगती है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ भैया। जो मनी प्लांट का पौधा मैं जो तैयार करता हूँ नर्सरियों पे, तो आपको इसके तरीका बता रहा हूँ कि आप अगर मान लो जैसा अपने घर पे अगर तैयार करना चाहो मनी प्लांट, तो आराम से तैयार हो जाता है। तो जो तरीका जो है, मैंने अभी जो करीब में लगभग 1.5 महीना करीब में हुआ है इससे मैंने पौधा लगा हुआ, और देखो इतनी बड़ी जो शाखा भी हो गई इसकी, और मैंने कटिंग से ही तैयार करा है। तो अब इसमें देखो ये घास फूस तैयार हो गई, तो मैं इसे उखेड़ दूंगा ये घास को। ये मैंने देखो गमला बिल्कुल साफ कर दिया भैया। अब जो है देखो इस तरीका से, देखो मैं इसको अब जड़ बताता हूँ कि मैंने जो है कई पौधे तैयार करे हैं इसके। अब जो अलग अलग लगा दूंगा, देखो आप देख रहे होंगे जो कितनी बड़ी रूस आई है इसके अंदर, ये सारी रूसें इसी की हैं मनी प्लांट की। तो इसमें हमने ये जो खाद जो अपनाई है, वह खाद के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मैंने ये मनी प्लांट के जो पौधे जो तैयार कर रखे हैं वो इस हिसाब से करता हूँ कि आप जो देख रहे होगे जो रेता है मेरे पास हल्का सा, तो मैं जो गमले में जो डालता हूँ, जो पहले रेता डालता हूँ, इसके तड़े पे जो रेता डालता हूँ, इससे रेते में जो है जड़ें बहुत जल्दी भागती हैं। तो और जो ऊपर जो मैंने डाला है वो डाला है कोकोपीट और कंपोस्ट वाली जो खाद आती है, वो मैंने मतलब कंपोस्ट का ही पैकेट आती है कंपोस्ट खाद के, वो खाद और कोकोपीट दोनों चीज़ें मिला के वो ऊपर से डाली है इस रेते में। और आप देख ही रहे होगे देखो इस तरीका से इस पर इतनी सारी जड़ आई हुई है भैया, कि देखो ये कई सारे पौधे हैं, देखो इस पर बहुत सारी जड़ आ गई। और देखो इस तरीका से आप आराम से ही मतलब पौधे को अब जो कहीं पे भी लगा सकते हो। मैंने करीब में लगभग 8-10 पौधे तैयार कर रखे हैं, जो 8-10 पौधे हैं, मतलब एक ही गमले में 5-7 कटिंग लगाई मैंने। तो ये सारी अब मैं अलग अलग करके लगाऊंगा, एक मॉस्टिक घास पे जो है अलग अलग करके लगाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जड़ आ गई। अब जो आराम से मैं इस तरीका से ये लगाता रहूँगा और ये पौधा बिल्कुल आराम से चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें ये लगाने का तरीका जो बताऊंगा, तो आप इस तरह से अपने घर पे भी आप लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। ये मनी प्लांट का पौधा बहुत आराम से और बढ़िया तरह से तैयार हो जाता है। बस जब तैयार हो तो आपको एक ही तरीका अपनाना है कि जैसे मैंने आपको ये रेती वाली मिट्टी देखी रेता दिखाया है, कि आप अगर कटिंग के द्वारा लगाओगे तो आप पहले रेते की मिट्टी आधे गमले पर डालोगे। जैसे मैंने आधे गमले पर ये रेते की मिट्टी डाल ली थी, फिर ऊपर से कंपोस्ट वाली खाद और मतलब वो वाली खाद डाली है, कोकोपीट वाली खाद डाली है मैंने। तो आपको मैं इस तरीका से देखो, मैंने इसमें ये वाला जो गमला आप देख रहे हो, ये गमले में मैंने आधी ये वाली रेत वाली मिट्टी डाल ली है अंदर, आधी गमले में ऊपर से ये वाली खाद डाल ली है मैंने। तो आपको लगाने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ भैया, देखो इस तरीका से लगाता हूँ मैं, कि जैसे ये मनी प्लांट की टहनी ले ली मैंने, तो देखो इस तरीका से मैं यहाँ से काटूंगा इसे। अब ये मैंने काट दी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये टॉप ही टॉप लगाते हैं। तो हम लोग अगर खाली टॉप लगाएंगे तो हम इतनी तादाद में पौधे ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो इसी से भी तैयार करते हैं लोग पौधे, क्योंकि हमें तो इसकी आँख से ज़रूरत है, क्योंकि जड़ जो आती है वो यहाँ से आती है। कोई से जो भी टहनी लगाएंगे हम जड़, तो जड़ जब आती है तो आती मतलब गांठ से ही है, क्योंकि खाली जगह से जड़ कहीं नहीं आएगी। और आपने इसमें देखा भी होगा कि अगर मान लो जैसे मैंने ये कटिंग लगा रखी है, तो आप ये देख रहे हो कि जिसके अंदर देखो ये सारी जड़ है, ये गांठ है, तो गांठ पे से ही जड़ आई है। ये नहीं है कि यहाँ से जड़ आ जाएगी, वो जड़ कभी नहीं आएगी। जड़ आएगी तो गांठ से ही आएगी और इसी गांठ से ये फूटेगी। मैंने आपको और भी वीडियो में दिखाए होंगे, ऐसी बात नहीं है।
तो अब मैं मनी प्लांट के बारे में बता रहा हूँ भैया। देखो इस तरीका से मैं लगाने जा रहा हूँ, जैसा आपने ये देखा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक एलोवेरा का थोड़ा सा जल लगाऊंगा इसके अंदर। देखो अब मैं इसमें, देखो एलोवेरा तो खैर हमारी नर्सरियों पर काफ़ी रहता है, और एलोवेरा भी लगा देते हैं हम लोग, और मतलब वो भी लगा देते हैं, जैसे रूटेक्स वगैरह की डिब्बी जो आती हैं, तो उससे हम लिमिटेड से ज़्यादा भी काम करते हैं। तो ऐसी अगर नहीं होता नहीं हम पे रूटेक्स, तो हम एलोवेरा हमारे पास बहुत सारा लगा हुआ है, तो हम इस तरीक़ा से जो मतलब बनाते हैं। जैसे एलोवेरा की कोई डंडी ले ली, इस तरीक़ा से इसमें डुमा ली, और इस तरीक़ा से मतलब हम गाड़ते चले जाते हैं। तो इस गमले में लगभग मैं मतलब 4-5 कटिंग तैयार करूँगा। तो जैसा आपने ये देखा, देखो इस तरीक़ा से ये मैंने काट दिया। अब ये यहाँ से काट दूंगा इसे। अब यही वाली तैयार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से फूट आएगी और यहाँ से आराम से आ जाएगी। तो इस तरीक़ा से देखो मैंने ये भी तैयार करूँगा भैया। देखो इस तरीक़ा से मैंने ये लगा दिया। अब ये इस तरीक़ा से मैंने फिर इसमें आराम से दे दिया। अब तुम्हें इसमें करना क्या है भैया, कि देखो जिस तरह से मैं ये कटिंग लगा रहा हूँ, ये वाली पत्तियाँ आप अगर लगाओ तो इस तक पत्तियाँ ज़रूर काट देना, क्योंकि इतनी छोटी छोटी कटिंग जो हम लगाते हैं तो वो छोटी गांठ पे ही मिलती है। लंबी कटिंग लगाएंगे तो फिर वो लंबी, मतलब ज़्यादा लंबी गांठ नहीं होनी चाहिए कटिंग के अंदर, छोटी छोटी गांठें होती हैं, जब भी बढ़िया मनी प्लांट फूट का आता है। तो मैं इस तरीक़ा से भैया ये 5-6 पौधे अभी तैयार करूँगा इस गमले में, कि इस तरीक़ा से मैंने ये इसमें लगा दिया। अब देखो भैया ये दूसरा ये 4-5 कटिंग में लगा रहा हूँ। देखो भैया इस तरीक़ा से ये काट दिया मैंने, और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, 100% तैयार होगा भैया। ये ऐसा नहीं है कि ये तैयार नहीं हो। अब मैंने ये लगा दी। अब इसमें लगभग मैंने 4-5 कटिंग लगा दी। अब इसमें लगाने के बाद मैं क्या करूँगा भैया, इसे आप तेज धूप में नहीं रखोगे, मतलब छाँव वाली धूप में रखोगे। इसे बिल्कुल छाँव होनी चाहिए जब तक करीब में लगभग 10 दिन 15 दिन। मगर पानी की नमी बराबर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि पानी की नमी बराबर बनी रहेगी तो ये कटिंग बराबर आराम से चल जाएगी। और जब ये चल जाए कटिंग, तो आप चाहे ऐसी उखेड़ के किसी गमले में डाल दो या ज़मीन में लगा दो। ये तो जहाँ डालोगे वहीं पर मनी प्लांट तैयार हो जाता है। अगर मान लो जब से अपने घर पे, अगर मान लो ज़मीन के अंदर अगर किसी नाली पे या किसी ग्रिल के वगैरह पे चढ़ाना चाहो, तो ये वहाँ पे भी चल जाएगा। मगर खाली उखेड़ कर अगर ऐसी लगा दोगे तब भी हो जाता है जी, क्योंकि मैंने ये चीज़ कर रखी है और मैं करता रहता हूँ काम को, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मनी प्लांट का पौधा लगा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मान लो जैसे ठंड पड़ रही हो, दिसंबर का महीना चल रहा हो और ठंड पड़ रही हो, तो ठंड में कोई भी पौधा मनी प्लांट का कटिंग के द्वारा, मनी प्लांट के अलावा और भी कटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि दिसंबर के महीने में खाली एक गुलाब की ही कटिंग हो सकती है। क्योंकि गुलाब जो लगाते हैं हम वो ग्राफिट से लगाते हैं, और दिसंबर में गुलाब तो हो जाता है बहरहाल, और भी पौधा नहीं होगा। फिर दिसंबर के बाद में जो हम कटिंग लगाते हैं, जैसे होली से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले लगाते हैं, होली से कटिंग के द्वारा हम लगानी चालू कर देते हैं, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जब ज़्यादा तेज ठंड पड़ रही हो तो कोई सी कटिंग नहीं हो पाएगी, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। मैंने मनी प्लांट के बारे में जो हरा भरा करा है, मैंने उसकी जानकारी दे रहा हूँ कि मैंने क्या चीज़ लगाई है। तो देखो ये मैंने ये वाली खाद लगाई है भैया, आप जो देख रहे हो। तो ये खाद ऐसी है कि ये जो खाद जो है जो हम लगाते हैं, तो ये केमिकल वाली खाद तो है ही है, बेकार आपसे कह दें। तो जो 19-19 वाली खाद है, जो 19-19 जो MP की जो बोलते हैं हम, वो वाली खाद है ये। तो जो खाद जो है हम सभी चीज़ पर लगाते हैं, जैसे आप देख रहे होगे, जैसे टमाटर भी देख रहे हो, लौकी भी देख रहे हो, और ये प्याज भी देख रहे हो। तो ये चीज़ सारी चीज़ों पर मैं लगाता रहता हूँ इससे। तो इससे जो लगाता हूँ उसकी पत्तियों और रंग पौधे का अलग ही रहता है। तो आज मैं आप बता रहा हूँ कि देखो इस तरीक़ा से मैं ये डालता हूँ। तो जैसे 1 लीटर में लगभग करीब में मैं क्या वो जो खाद लगाता हूँ मैं, तो 1 लीटर में लगभग 1 चम्मच ही डालता हूँ। जैसा आप देख रहे हो जो वाली खाद, तो 1 ही चम्मच है लगभग ये। तो 1 लीटर, एक मेरे पास जो पानी है, तो 1 लीटर में मैंने इस तरीक़ा से ये डाल ली भैया। तो ये ऐसा करके मैंने डाल के, और ये लो भैया आप देखो इस तरीक़ा से मैं इस पर छिड़कता हूँ, जैसे ये पत्तियों पे।
ये इस तरीक़ा से देखो मैंने ये छिड़क दिया, बिल्कुल हिला दिया पौधा। इस तरह से मैं ये लगभग 15वें के दिन लगाता हूँ। ये स्प्रे जो लगा रहा हूँ वो 15वें दिन लगाता हूँ और पूरे पौधे को अच्छी तरह से निला देता हूँ। इससे ये पत्तियाँ जो है बिल्कुल हरी भरी साफ, बिल्कुल साफ़ सुथरी बढ़िया रहेंगी। ये पत्तियाँ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी बढ़िया रहती हैं भैया। और 15 दिन में आपको एक ही दफ़े लगाना है। तो भैया आज मैं तुम्हें एक देसी नुस्खा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कोई ज़्यादा लागत का भी खर्चा नहीं है और आप इस पौधे पर, मनी प्लांट पे भी भली किसी पौधे पे भी लगा सकते हो इस खाद के लिए। तो देखो एक इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने ये वाली एक चाय की पत्ती की, ये चाय पत्ती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे चाय बन रही हो तो वो चाय की पत्ती छानी हो पौधे पर डाल देते हैं। तो वो इस तरीक़ा से पौधा भी ख़राब हो जाता है और पौधे पर रंग भी नहीं बनता है। जैसे अभी चाय की पत्ती अगर पौधे पर, बहुत से लोग मैंने काफ़ी कोठियों पर देखा है कि वो चाय की पत्ती डाल देते हैं और पौधा धीरे धीरे ख़राब होना चालू हो जाता है। गुलाब पे भी देखा है और पौधों पे देखा है। तो पत्तियाँ जो होती हैं चाय की वो इस तरीक़ा से नहीं पड़ती हैं। पत्ती जो चाय की जो पड़ती है वो इस तरीक़ा से पड़ती है। मैं आज तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ भैया कि जैसे एक चम्मच मैंने ये चाय की पत्ती ले ली, बिल्कुल ताज़ी वाली है। ये नहीं है कि किसी चीज़ की मिलावट है इसमें, जिससे हम चाय बनाते हैं वही है। तो इस तरीक़ा से हम इससे 1 लीटर पानी में डाल लेते हैं। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल लिया। अब इसे कर में लगभग हम 15 मिनट या 10 मिनट इसे मतलब रखा रहने देंगे। 10 मिनट के बाद तब इसे 10 मिनट हो जाएंगे, तब इसे हम इस तरीक़ा से घोलेंगे। इस तरीक़ा से घोलना है भैया हम। अब जो हमने इस तरीक़ा से घोल दिया, अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम हल्का सा ये MP वाली खाद डालते हैं। हल्की सी, करीब में 1 लीटर में 1 चम्मच ही डालते हैं लगभग ये MP वाली खाद। तो जैसे 1 चम्मच हमने ये ले ली और 1 चम्मच चाय की पत्ती, और हमने ये भी आराम से डाल दिया। अब इसे दोबारा हमने फिर चला लिया। अब इस चलाने के बाद में हम क्या करते हैं कि इसको हल्की चलनी से छान लेते हैं और जितने हमारे पौधे हैं, जैसे 4 पौधे हैं या 2 पौधे हैं, उसी हिसाब से हम मिट्टी में ही डालते हैं भैया। तो जिस तरीक़ा से हमने ये हमारा बिल्कुल बना हुआ बिल्कुल फिट है, तैयार है। तो इसमें हमें करीब 15-20 मिनट हो गए इसमें घुरे हुए। दोनों चीज़ें हमने मिक्स कर ली। अब 1 लीटर पानी में हम इसे डालेंगे आराम से। तो हमने जो 1 लीटर पानी में ये डाल दिया भैया। अब हम जो है इस तरीक़ा से जैसे डालते हैं, तो हम जो है इस तरीक़ा से जो है इसकी जड़ों में डालते हैं इस पानी को। ये छना हुआ फेंटा पानी अब इस तरीक़ा से हमने ये डाल दिया जड़ पे। अब इसके पौधे को जैसे मैंने ये पानी डाला, इस जिसमें खाद जो डाली है मैंने ये वाली अभी आपको दिखाया है, जितनी तेज़ी से ये मनी प्लांट बढ़ेगा और इतना सुंदर और रंग देकर आएगा, बिल्कुल हरा कंचला होगा और इतनी तेज़ी से ग्रुप बढ़ाएगा कि आप देखोगे कि हाँ वाकई में ही ये बिल्कुल जानकारी सही दी है। तो आप एक बार ये तजर्बा करके देखना भैया जरूर। हाँ भैया, जैसा आपकी अगर ये पत्तियां अगर जैसे ये कट रही हो, जैसा आपने ये पत्तियां देख रहे हो, एक आध पत्ती जो नीचे से जो कटती रहती है, तो एक हल्की सी कोई सुड़ी आती है, उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो जैसे आपके कोई मनी प्लांट में अगर किसी तरीक़ा से ऐसे अगर ये पत्तियाँ कट रही हों, तो एक सुंडी आती है हल्की सी। वो सुंडी ऐसी होती है कि वो रात में ही काटती है मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां को, वो दिन में नहीं काटती, क्योंकि मैंने ये तजर्बा करके देखा है। तो आपको किसी प्रकार से अगर वो सुंडी अगर मान लो जैसा रात को अगर वो किसी प्रकार से अगर आपके मनी प्लांट को अगर खा रही है, तो आपको इस तरीक़ा से किसी प्रकार से आप देख लेना, क्योंकि वो सुंडी जो आएगी वो नीचे जड़ से ही आएगी, ऊपर से नहीं आएगी। तो आपको इस पत्तियाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर मेरी सुंडी अगर रात को खा रही हो तो किसी टॉर्च से या उजीते में वो साफ दिखाई दे जाती है। तो वो सुड़ी मारने की वो जानकारी मैं तुम्हें अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं भैया। आज की वीडियो की जो जानकारी मैंने आपको मनी प्लांट के पौधे के बारे में दी है, वो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो।